हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने 4 जुलाई का करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूँ। डोज नंबर 34। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और आपको इस वीडियो की PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 2021 से 24 के लिए नई IT नीति लॉन्च की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। नीति लॉन्च किसने की है? तो वो की है आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो जगत मोहन रेड्डी साहब है, वो CM है। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर है। अब एक और बता दूं कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला वो राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। और इसकी 3 कैपिटल है वैसे। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो विशाखापट्टनम है, और जुडिशियल कैपिटल है वो कर्नूल है। तो ये 3 कैपिटल आप ध्यान में रखना। और इसमें हाल ही में करंट में क्या क्या ये कुछ चलाया गया है? तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना चलाई गई है, निगाह ऐप कोविड फार्मा चलाई गई है, और नेशनल पार्क कौन सा है? तो पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में जितने फैक्ट बनते हैं वो जान लिए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसने किसने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसका सही आंसर क्या है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार। अब महाराष्ट्र है तो अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो आप सबको पता है मुंबई। कौन से है? मुंबई। और मुंबई को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं का शहर भी जाना जाता है। CM कौन है? तो इसमें CM है उद्धव ठाकरे साहब हैं। गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नृत्य है तमाशा और लावनी है प्रमुख नृत्य है। और वहाँ पे मंदिर कौन कौन से हैं? तो सिद्धि विनायक और गेटवे ऑफ इंडिया, ये 2 मंदिर हैं। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी और गुगुमल और नवेगांव, ये नेशनल पार्क है। और गुड़ी पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और चर्चा में क्या रहा है हाल ही में? तो चर्चा में रहा है फ्लेमिंगो अभयारण्य रहा है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल वो कहाँ स्थापित की गई है? तो वो महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। रणजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है जिनको, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर टनल वो कहाँ है? तो वो मुंबई में है। और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो ये चलाई गई है महाराष्ट्र के द्वारा। आपने महाराष्ट्र का मैप भी देख लिया, अपने महाराष्ट्र के बारे में इतना फैक्ट भी जान लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किसको किया है? तो किसको किया गया ये नागालैंड को किया गया है। किसको? नागालैंड को। अब नागालैंड में कौन सा एक्ट लगा है? तो ये लगा है एस्पा। क्या लगा है? तो ये लगा है एस्पा। ये एक्ट है वो लगा है। तो ये एक्ट लगा गया है। इस एक्ट के अनुसार सेना को विशेषाधिकार मिल जाते हैं, जिससे वो राज्य सरकार है उसके कुछ नियम कानून नहीं चलते हैं। वो सिर्फ केंद्र सरकार है वो उसके अंडर में आ जाते हैं। केंद्र सरकार के जितने भी नियम कानून हैं वो चलते हैं। और सेना को विशेषाधिकार मिल जाते हैं, जिससे सेना है वो किसी संदिग्ध को पकड़ सकती है। कोई संदिग्ध हो उसी के घर में छानबीन वगैरह वो कर सकती है। और ये नागालैंड है, ये आपको मैप में दिख रहा है। ये नागालैंड और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को ये कुछ हिस्सा लेकर ये है वो खुद को एक नया देश और नया संविधान बनाने की मांग उठी थी थोड़े दिन पहले। और ये इसका नाम यहाँ की पार्टी है वो NSC पार्टी है। वो क्या नाम लेकर उठी थी? तो वो नागालिम नाम लेकर उठी थी। और सबसे पहले है वो ये एक्ट कहाँ लगा था? ये 1958 में लगा था। कहाँ पर? ये मणिपुर में लगा था। आप देख रहे हो नागालैंड के नीचे ही मणिपुर है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य है।
तो इसमें ये दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य सचिव ने की है। और आपको बता दूं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी कल हौसला कार्यक्रम है वो जारी किया था। और मुख्य सचिव कौन है? तो अरुण कुमार मेहता है। कौन है? अरुण कुमार मेहता है। और 100% टीकाकरण वाला गांव है वो कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में 371 आर्टिकल लाने की बात चल रही है। और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? पश्चिम बंगाल। और तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल को आप सबको पता है, ममता बनर्जी है वो सीएम है। और कैपिटल क्या है? तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता है। गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ साहब है वो गवर्नर है। भारत का पहला टायर पार्क वो कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, वो भी कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है बक्सा और जल्दपारा, वो क्या है? नेशनल पार्क है। कौन से? बक्सा और जल्दपारा, ये 2 नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? तो वो अदिति अशोक बनी है। कौन बनी है? अदिति अशोक बनी है। ये है। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा है वो बने हैं। इनकी उम्र क्या है अभिमन्यु मिश्रा की? तो अभिमन्यु मिश्रा की उम्र है वो 12 साल 4 महीने। और इनसे पहले जो रिकॉर्ड था उनकी क्या उम्र थी? तो 12 साल 7 महीने थी। तो ये अभिमन्यु मिश्रा है वो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर शतरंज के बने हैं। प्रजाति लेटिको को गुवाहाटी से दुबई में निर्यात किया गया है। तो किसकी किया गया है? तो ये अंगूर की प्रजाति है वो दुबई में निर्यात किया गया है। और ये गुवाहाटी कहाँ बिलोंग पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। और असम आपको पता है भारत का तीसरा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा है वो नेशनल पार्क है। अब हाल ही में देहिंग पटकाई और रायमोना है वो नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया है रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई आप सबको पता है कौन थी? भाग फिरंगी भाग झांसी की रानी आई, आपने ये एपिसोड शो भी देखा होगा, नाटक आता था। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है वो कैपिटल है। वो कहाँ पर है? तो वो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। किस कवि ने कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? तो राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता है। राजेंद्र किशोर पांडा ने ये जीता है। ये कौन है? तो ये उड़िया कवि है। इनको क्या मिलेगा इस पुरस्कार में? तो 5 लाख रुपए और 1 रजत पदक मिला जाएगा। और दिव्यांग कवि कुवेंपु के नाम पर 2013 में इसके पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के हाल ही में नए डीजीपी कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं नए डीजीपी? तो वो बने हैं मुकेश गोयल साहब बने हैं। कौन बने हैं? मुकेश गोयल साहब। और कैपिटल और गवर्नर सीएम उनके बारे में मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। और भी कोई फैक्ट बनते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? तो वो कहाँ की है? तो वो की है बेंगलुरु में। कहाँ की है? बेंगलुरु शहर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोइंग कंपनी ने किसे अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किसे किया है? तो ब्रायन वेस्ट को किया है। किसे किया है? इसका सही आंसर वो है ब्रायन वेस्ट को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 जुलाई को। इसका सही आंसर क्या है? तो वो है 2 जुलाई को बनाया गया है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन हर क्वेश्चन में
अपडेट आगे रहता है, हर करंट में आगे रहता है। तो इस बार मैं इस चीन के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में लेके आया हूँ, क्योंकि आपका मूड है वो अपसेट नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर वो क्या है, वो है चीन है इसका सही आंसर। मलेरिया मुक्त घोषित कब करता है, कि लगभग 3-4 साल तक है वो कोई भी केस है पूरे देश में मलेरिया का नहीं है, तो वो इस देश को WHO है वो मलेरिया मुक्त कर देता है। और 1940 में 40 मिलियन मलेरिया के केस है वो चीन में आए थे। हालांकि भारत ने भी 2024 तक मलेरिया मुक्त घोषित करने का अभियान चलाया हुआ है। इसका सही आंसर है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे ये 1991 और 1992 में स्टार्ट हुआ था, और इससे पहले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन था, तो वो अर्जुन पुरस्कार था। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाइव क्लास है वो भी आप लेते रहें। सुबह आती है प्रश्नोत्तरी आती है सुबह 8 से 9, और फिर 9:15 से 10:15 तक आती है वो आती है रीजनिंग की क्लास। फिर शाम को 7 से 8 आती है मैथ्स की क्लास, और शाम को राज्य दर्शन है, उसको हर हाल में क्लास को लेना ना भूलें। आती है 9 से 10। कब आती है? 9 से 10। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।